बिहार में तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी और महागठबंधन की दुर्गति हो गई, लेकिन क्यों? 2020 के चुनाव में आरजेडी मात्र कुछ हजार वोटों से एनडीए से पीछे थी, लेकिन इस बार तो फासला ही पार कर गया। महागठबंधन इस चुनाव में बुरी तरह हार रही है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? क्या तेजस्वी ने कुछ गलतियां की हैं? क्या तेजस्वी वो नहीं कर पाए जो उन्हें करना चाहिए था? 14 नवंबर को सुबह 10:45 पर जो रुझान सामने आए उसमें महागठबंधन तो 50 से भी कम सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है, जबकि एनडीए बहुमत के आंकड़े को भी पार कर रही है। ताजा रुझानों में तेजस्वी खुद अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। जाहिर है बिहार की जनता ने महागठबंधन और तेजस्वी यादव को हराया नहीं है, बल्कि पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। आखिर जो पार्टी और जो नेता चुनाव के दिन तक बराबरी का टक्कर देने का दावा कर रहे थे, वो ऐसे धराशायी कैसे हो गए? चलिए जानते हैं इसके पीछे की कुछ वजहें। इस हार की एक वजह है आरजेडी के द्वारा 52 यादव उम्मीदवारों को टिकट देना। ये फैसला न केवल जातिवादी छवि को मजबूत कर गया, बल्कि गैर यादव वोट बैंक को दूर भगा दिया। बिहार की राजनीति जाति पर टिकी है। यहाँ यादव 14% आबादी वाले हैं। आरजेडी का कोर वोट बैंक यादव है, लेकिन 52 टिकट यादवों को देने से पब्लिक को यादव राज की गंध आने लगी, जिसके चलते अगड़े और अति पिछड़े महागठबंधन से दूर हो गए। आरजेडी ने कुल 144 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिनमें 52 यादव थे और जो कुल प्रत्याशियों का लगभग 36% था। ये संख्या 2020 के 40 से बढ़ी, जो तेजस्वी की यादव एकीकरण रणनीति का हिस्सा थी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के तहत आरजेडी को 143 सीटें मिली थी। हो सकता है आरजेडी को यादव सीटों पर अच्छी सफलता मिल जाए, पर ओवरऑल ये नुकसान कर गया। बीजेपी ने प्रचार में आरजेडी का यादव राज का नैरेटिव चलाया, जो शहरी और मध्यम वर्ग में गूंजा। तेजस्वी ने अगर 30 से 35 यादव टिकटों तक सीमित रखा होता तो कुर्मी कोयरी वोटों का हिस्सा 10 से 15% बढ़ सकता था, जैसा अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में किया। उन्होंने केवल 5 यादव प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, बाकी पिछड़ी जातियों और सवर्णों को वोट देकर उन्हें अपना बना लिया। तेजस्वी यादव की रणनीति में सबसे बड़ी चूक अपने सहयोगियों कांग्रेस, वाम दलों और छोटी पार्टियों के साथ बराबर भाव न रखना साबित हुआ। सीट शेयरिंग विवादों ने गठबंधन को कमजोर किया और तेजस्वी के आरजेडी सेंट्रिक अप्रोच ने विपक्ष को बांट दिया। ये न केवल वोट ट्रांसफर फेल कर गया, बल्कि एनडीए को एकजुट दिखाने का मौका दिया। कांग्रेस ने गारंटी मैनिफेस्टो पर जोर दिया, लेकिन तेजस्वी ने नौकरी देंगे को प्राथमिकता दी, जो सहयोगियों को चुभ गया। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने महागठबंधन के घोषणा पत्र का नाम भी तेजस्वी प्रण रखकर सबको पीछे छोड़ दिया। तेजस्वी ने प्रचार में सहयोगियों को बैक सीट पर रखा। रैलियों में राहुल गांधी की तस्वीरें कम, तेजस्वी की ज्यादा थी। तेजस्वी की सबसे बड़ी चूक रही कि वो वादे तो बहुत कर गए, पर ठोस ब्लूप्रिंट नहीं था। हर घर को एक सरकारी नौकरी, पेंशन, महिला सशक्तिकरण और शराबबंदी की समीक्षा जैसे वादे तो किए, लेकिन फंडिंग, कार्यान्वयन, योजना और समयबद्ध ब्लूप्रिंट के अभाव ने वोटरों में अविश्वास पैदा कर दिया। मतलब, अगर हर घर को एक सरकारी नौकरी देंगे तो कैसे देंगे? हर रोज कहते रहे कि बस अगले 2 दिन में ब्लूप्रिंट आ जाएगा, पर चुनाव बीत गया और उनका ब्लूप्रिंट नहीं आया। महागठबंधन की मुस्लिम परस्त छवि तेजस्वी यादव की हार का बड़ा कारण बनी। मुस्लिम बहुल सीटों पर तो आरजेडी या महागठबंधन के दूसरे सहयोगियों की जीत संभव होगी, पर पूरे प्रदेश में इसका नुकसान हुआ। तेजस्वी ने लालू की विरासत को अपनाया, लेकिन पोस्टर्स में उनकी तस्वीर को छोटा कर नई पीढ़ी को दिखाने की कोशिश की, और ये समझ में नहीं आया कि ये चाहते क्या है। ये दोहरी नीति उल्टी पड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोपालगंज रैली में कहा कि तेजस्वी लालू के पाप छिपा रहे हैं। तेजस्वी ने लालू के सामाजिक न्याय एजेंडे को अपनाया, लेकिन जंगल राज छवि से डरकर दूरी बनाई। पोस्टर्स में लालू को कोने में ठूंसना उनका अपमान ज्यादा था, और शायद इसी का नुकसान तेजस्वी को झेलना पड़ा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।